नाश्ता करा था हम लोग। नमस्कार, मैं विकास लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। वो है ओएस डिकम्पोजर, जो आपको पुराना फॉर्म पे भी मिलता था, अभी जो नया फॉर्म है उसके ऊपर भी ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या है। एक्चुअली देखा जाए, इसको अगर सही इस्तेमाल कर दिया जाए तो तालाब के अंदर जो इनऑर्गेनिक हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसका जो जरूरत है ना, धीरे धीरे बिल्कुल नील हो जाएगा। अभी तो थोड़ा पड़ेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे नील हो जाएगा। मतलब क्या है। और दूसरी बात, तालाब के अंदर जो भी हम लोग प्रोबायोटिक वगैरह इतने भी सारे इस्तेमाल करते हैं, उनको कैसे करके रिप्लेस कर सकते हैं, इसके ऊपर ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। इसीलिए कृपया आप लोग वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, स्किप करके मत देखिए। स्किप करने से आपको बहुत सारे पॉइंट छूट जाएगा। और जो नए बंदे हैं वो पक्का वीडियो को सब्सक्राइब करना। जो बंदे को मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है पक्का चैनल को लाइक एंड शेयर करने मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। ओएस डिकम्पोजर ये एक्चुअली ये अभी नए फॉर्म पे आ रहे हैं, लिक्विड ओएस डिकम्पोजर। पहले ये आता था, ये गाजियाबाद में पहले बनता था। अभी ये लगभग काफ़ी जगह पे अमेजन फ्लिपकार्ट में मिलता है, लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं मिल पाता। इसलिए इतने पहले जितने अच्छे क्वालिटी का था उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा। क्योंकि जब गाजियाबाद में इसका तैयार हुआ था तब ये कुछ कंपनी को इसके टेंडर दिया था, लेकिन इसी को डुप्लीकेट करके काफ़ी जगह, क्योंकि आसानी से खुद अब गुड़ का पानी में इसको इस्तेमाल करके बढ़ा सकते हो, तो उसी हिस्से में बढ़ाया तो, लेकिन वो गुणवत्ता धीरे धीरे खत्म हुआ। उसके बाद अब ये लिक्विड ओएस डिकम्पोजर है, इससे और काफ़ी पावरफुल है, इसमें और सारे काफ़ी गुण है। ये अभी आपको मिलता है। एक्चुअली मैं जब तक पता किया था, अभी पता नहीं, ये ऑनलाइन के थ्रू ही लेना पड़ेगा, लेकिन अमेजन और फ्लिपकार्ट के डायरेक्ट नहीं मिल पाता। इसके जो ओरिजिनल जहाँ से फाउंडर मतलब जहाँ पर ये बनता है, ये है हिमगिरी ग्रीन हर्बल प्राइवेट लिमिटेड। इनके वेबसाइट में जाइए, 4 डब्बा एक साथ देता है। पहले 20 रुपये में आता था, अभी ये एक 150 रुपया करके आता है। 4 डब्बे एक साथ पैक करके 600 रुपया, उसके साथ साथ 150 रुपया आपको एक पार्सल का पैकिंग लेता है। टोटल 750 में एक डब्बा आएगा, जिसमें 4 डब्बा रहेगा, 50 ml का होता है। ये टोटल आपको कितने साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल का तरीका आपको आना चाहिए। अगर तरीका आपको आ गया तो इससे फायदा ही फायदा, इससे फायदा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही लो कॉस्ट में हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है। चलिए इनको पहले बेनिफिट बात कर लेते, फिर हमें इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ये कैसे करके फायदा पहुंचाता है, मतलब कैसे करके बनाना है, तालाब में किस हिसाब से देना है। देखिए इनके अंदर पता है नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, फास्फोरस फिक्सेशन बैक्टीरिया, कार्बन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, बहुत सारे गुड बैक्टीरिया का बिल्कुल रिच प्योर मदर कल्चर है। इसको जब हम तालाब के अंदर डालते हैं तो तालाब के अंदर फर्टिलिटी ऐसे बढ़ता है, क्योंकि ये जितने भी कल्चर के अंदर जितना भी जीवाणु है ये डायरेक्ट हवा से या दूसरे जो भी हमारा जो फास्फोरस कैल्शियम मतलब फास्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, जो बाउंडेशन फॉर्म पे है उससे तोड़ के अनबाउंड फॉर्म पे लेके आते हैं। जो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, खाद इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, जिससे क्या होगा तालाब के फर्टिलिटी को इंक्रीज कराना। तालाब का फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है तालाब के इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि एक फूड साइकिल है। एक चीज बनेगा, पहले फाइटोप्लैंक्टन बनेगा, फाइटोप्लैंक्टन को दूसरा जीव खाएगा, उसको मछली खाएगा, तो एक मछली के बॉडी ग्रोथ के लिए, दूसरी बात उसको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन अनिवार्य रूप में तालाब के अंदर होना चाहिए। नहीं तो मछली वीक होता है, तुरंत उसको बीमारी पकड़ता है, तालाब के अंदर काफी सारे प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग अक्सर तालाब के अंदर पानी के कलर को हरा और जू प्लैंक्टन रेज भी करके रखते हैं, ग्रीन फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन रेज करते हैं।
तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत हद तक आपको तालाब के अंदर फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये कंटिन्यू इस्तेमाल करने से जो तालाब के अंदर जो हम लोग जिनके तालाब में भरपूर मात्रा में कीचड़ है, वो कीचड़ आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कंटिन्यू साल बाय साल और डेप्थ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब क्या कीचड़ फूड में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब कितने टन का कीचड़ होगा, उससे ऑर्गेनिक मैटर है, वो ठीक से सड़ा नहीं है, उससे फीड न्यूट्रिशन बाहर आएगा, फीड बनाएगा, मछली ग्रो करेगा। तो आप खुद सोच सकते हो इसके कितना बेनिफिट है। और ये डीकम्पोजिशन करने में इनसे बढ़िया चीज है ही नहीं। मतलब हमें तालाब के नीचे जब जाता है तो जो भी हमारा एक्चुअली डीकम्पोजिंग के ऊपर ही हमारी प्रोडक्टिविटी है। जितने अच्छा डीकम्पोजिंग तालाब के नीचे होगा, या जो उनके मछली का जो फैकल मैटर है, जो उनके मल मूत्र है त्याग करते, वो जितना जल्दी से जल्दी डीकम्पोजिंग होगा, उतने तालाब के वातावरण सही रहेगा और प्रोडक्टिविटी उतनी इंक्रीज होगा। तो ये क्या करता है, तालाब के नीचे वाले हिस्से, इवन तालाब के अंदर जो भी खराब चीजें आएगा, देन एंड देर उसको डीकम्पोजिंग करने में लग जाएगा। डीकम्पोजिंग करेगा तो उससे न्यूट्रिशन भी बाहर कर देगा और हमारा तालाब के वातावरण को सही करेगा। इससे क्या होगा, हमारा तालाब के अंदर एमोनिया कंट्रोल, फालतू का जो गैसेस है ये वगैरह से हम छुटकारा मिलेगा। देखिए तालाब के अंदर गैसेस प्रॉब्लम आम है, ये अगर कंटिन्यू इस्तेमाल किया जाए तो आपको गैसेस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। दूसरी बात, ये आपको तालाब के अंदर एक बैलेंसिंग पीएच बरकरार रखने में मदद करता है। ना कभी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ने देगा, ना कभी कम होने देगा। एमोनिया को तो बढ़ने बहुत ही मतलब रेयर केस में अगर बढ़ गया नहीं तो ये अगर कंटिन्यू इस्तेमाल कर तो एमोनिया का टेंशन से भी आप बच सकते हो। तो कितने सारे खूबियां है एक डब्बे के अंदर, लेकिन इसको बनाना में भी कुछ नहीं आसान। हम कितने महंगे महंगे प्रोबायोटिक खरीदते, एक एक किलो का प्रोबायोटिक 1000 रुपए से 2-3 हजार रुपया तक का किलो है, या लीटर में भी आता है, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने पहले इसको बनवाया था, अभी दूसरे कंपनी बना रहे, उनके तो कहानी मुझे पता नहीं, लेकिन इतने बेनिफिट वाला है। इसको एक मान के चलो 1-150 रुपया का है। इसके अंदर 1-200 लीटर बनाने के लिए बस सिर्फ हमें 2 किलो गुड़ की जरूरत है। हम इसको कितना भी बनाए, उसको वो तो बनाने का तरीका भाई बता दूंगा। इनके जो इन्वेंटर है, मतलब इनको जो बनाया था डॉक्टर किसान चंद्र जी, तो उनके भी एक यूट्यूब है, उनके भी यूट्यूब से इनके बेनिफिट पता कर सकता हूँ। मैं इनके बेनिफिट ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ये आपको जो खेती वगैरह करते हैं उनमें तो भरपूर मात्रा में बेनिफिट है, उनमें उसने तो बहुत सारे बेनिफिट बताया। मैं जो तालाब के अंदर देखता हूँ, मैंने तालाब के अंदर OSD कंपोजर के ऊपर पहले भी वीडियो दिया है, मैंने उसका रिजल्ट का भी बात बताया था, लेकिन सॉरी मैं उसको दिखा नहीं पाया, क्योंकि जिस टाइम अभी इतने बड़ा तालाब है फिर उसको देता हो तो उससे रिजल्ट तो अच्छा है रहे, जितने रिजल्ट मेरे को मैं आप लोगों को दिखाने का टाइम मेरे को नहीं मिल पाता। मतलब तालाब में मैं अक्सर ऑल टाइम जाके जितना टाइम में मैं जा पाता हूँ उतने टाइम पे मैं वो काम कराना पड़ता, फिर मेरे को वीडियो शूट वगैरह नहीं हो पाता। इसलिए आप देखेंगे तालाब का वीडियो मैं बहुत कम ही दिख पाता हूँ। फिर भी कोशिश करूंगा तालाब के ऊपर जाके वीडियो दिखाने के लिए, जो भी होगा जैसे टाइम मिलेगा। अभी सर्दी आ रहा है, मेरे को टाइम ज़्यादा मिलेगा, आराम से अभी तालाब के ऊपर वीडियो चलता रहेगा। तब तक आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो चीज़ देख लीजिए। तो ये हम लोग का कार्बन फिक्सेशन बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन फिक्सेशन बैक्टीरिया एमोनिया का कंट्रोल करने में फायदा होता है। देखिए सार किसी का लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक नहीं होगा, साइंटिफिक कारण नहीं होगा ना, तो आप इसको समझ नहीं पाओगे और इसका इस्तेमाल भी नहीं सही कर पाओगे। कार्बन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या करता है, तालाब के अंदर जो CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो होगा ना, बिल्कुल सही बैलेंस बना के रखता है। सही बैलेंस बना के इससे क्या होगा, कार्बन अगर हमारा तालाब के अंदर सही मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन पड़ा रहता है, जो हम लोग तालाब के अंदर गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसके इस्तेमाल करना मतलब ये नहीं है जो हम गुड़ का इस्तेमाल तालाब के अंदर करेंगे, ऐसा नहीं है। गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा अच्छा फायदा होगा, लेकिन ये जब तक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इनके काम धीरे इनके बैक्टीरिया तालाब के अंदर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे जो भी चीज़ हम लोग बाहर से जो खर्चा वाला चीज़ करते हैं, फिर भी मैं तो बहुत सस्ते वाला चीज़ बताता हूँ, वो भी आपको कम लगने शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतने मात्रा में इनके बैक्टीरिया तालाब के अंदर आ जाएगा। और गुड बैक्टीरिया जब तालाब के अंदर बैठते हैं तो बैड बैक्टीरिया, खराब चीज तालाब के अंदर ऑटोमेटिकली कम होना शुरू होता है। इसके बाद ये भरपूर मात्रा में आर्थ्रोआ, जो केचुआ है, केचुआ तालाब के नीचे बना कर रखते हैं,
तो तालाब के अंदर जब केचुआ बनाएगा तो क्या होगा, ये भरपूर मात्रा में जू प्लैंकटन भी क्रिएट करते हैं कि बड़े बड़े जू प्लैंकटन जो कतला मछली के, स्पेशली कतला मछली के लिए बहुत ही ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया, इसको अगर कंटिन्यू इस्तेमाल करोगे तो कतला मछली का ग्रोथ भी बढ़ेगा। दूसरी बात, इनके मृगल मछली, कॉमन कार्प, जो केचुआ टाइप का खाना, मतलब नीचे जो बेंथो से केचुआ टाइप का चीजें पैदा होता है, उनको खा के जो अपना बड़े होते हैं, उनके लिए ये तो बिल्कुल ही वरदान है। वो ये जाने के बाद तालाब के अंदर ऐसे उस चीज का मात्रा बढ़ जाता है, तो उन फिशेस को स्पेशली बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। आप 1-2 साल के बाद देखेंगे जिस तालाब में मृगल मछली का ग्रोथ ही नहीं है, अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हो प्रॉपर ढंग से, तो आप देखेंगे उस तालाब के अंदर मृगल मछली, कालबोस, कॉमन क्रॉप का ग्रोथ भयानक रूप में बढ़ जाता है। उसके बाद ये तालाब को मिट्टी को तोड़ता है, मिट्टी को तोड़ के उसके न्यूट्रिशन लेने के कारण मिट्टी, बारीक मिट्टी तालाब के नीचे जमा करता है, तो जिनके तालाब में लीकेज होते हैं उस लीकेज को भी भरपाई करते हैं। तो इनके फायदा ही फायदा, ये अगर प्रॉपर इस्तेमाल करोगे तो आपको बाद में कुछ दिन बाद ऑर्गेनिक प्रोबायोटिक बोलिए या इनऑर्गेनिक खाद बोलिए, इनको सबको बिल्कुल बाय बाय करना पड़ेगा और आपको फायदा ही फायदा देगा, इसलिए इसके इस्तेमाल करिए। अभी बता तो इसको बनाने का तरीका, देखिए बहुत सारे आदमी बहुत तरीका बताते हैं, लेकिन मैं इंडिविजुअली जो इनको सबसे बेनिफिट मिला वो तरीके में बताता हूँ। 2 लीटर ड्राम लेंगे आप, 2 लीटर ड्राम या 100 लीटर ड्राम, 100 लीटर ड्राम होगा तो 1 किलो गुड़, जो हम लोग बाजार में गुड़ मिलता है या मोलासिस, उसको ऐड करेंगे। पानी आप साफ पानी लेने की कोशिश करिए, अगर पहले वाला जो बनाओगे ड्राम उसको साफ पानी लेने की कोशिश करोगे, नहीं होगा तब भी चलेगा, जो तालाब का होगा तालाब का पानी ऐड करिए। तालाब का पानी के ऐड करने के बाद इसका कुछ हिस्सा 50 ml का आप 10 ml या 20 ml डाल दीजिए। फिर सुबह शाम इसको आप डेली किसी डंडे की हेल्प से सुबह शाम करेंगे। 4-5 दिन के अंदर एक कल्चर रेडी हो जाएगा। उस कल्चर को क्या करना, उससे से आपको 20 या 30 लीटर एक मिट्टी वाला हंडे के अंदर लेके आप उसको रख दो। फिर जो आपको तालाब जो बचा गया 170 लीटर को तालाब के अंदर इस्तेमाल करो। तो अभी फिर इस्तेमाल जैसे कि अभी नेक्स्ट बार आप जब बनाओगे वो आप फिर उसके अंदर पानी डालो, 200 लीटर पानी डालो, 2 किलो गुड़ डालो, और वो जो हमने 30 लीटर हमने एक कल्चर बना के रखा, वो भी एक टाइप का मदर कल्चर ही है। उस कल्चर से एक मग्गा आप OHD कंपोस्ट उठा के लेकर लिक्विड सोल्यूशन, फिर उस जो अभी नया सोल्यूशन बना रहे हो उसके अंदर ऐड कर दो। तो क्या होगा, आपको इसको अभी इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा जब तक वो 30 लीटर है। वो 30 लीटर आपको कम से कम 8-10 कल्चर निकल जाएगा। 8-10 कल्चर निकलेगा, फिर इसका 10-15 ml इस्तेमाल करके फिर एक कल्चर बनाओ। बहुत आदमी बोलते हैं, क्या इवन किशन चंद्र जी सर भी बोलते हैं, जो आपको ड्राम है, ड्राम का थोड़ा सा OHD कंपोस्ट छोड़ के फिर पानी ऐड कर दो, फिर गुड़ ऐड कर दो। इससे होता क्या मैं बता देता हूँ। एक कुछ दिन बाद इनके जो ओरिजिनल गुणवत्ता कम हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि आपको हवा में वगैरह में ना अनवांटेड और भी सारे बैक्टीरिया उसके साथ ग्रो होना शुरू करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैं खुद देखा हूँ, उसको अगर अलग से मैं निकाल कर रखता हूँ और वहाँ से मैं अगर लूंगा ना तो सेम गुणवत्ता वाला OHD कंपोस्ट का जो सोल्यूशन है बार बार आपको मिलता रहेगा। तो आप ऐसे करके इस्तेमाल करिए, आपको प्रॉपर इसका बेनिफिट पता लगेगा। अब एक तालाब में दे कैसे और कितना देना चाहिए, देखिए 1 एकड़ तालाब के लिए 1000 से 4000 लीटर पर मंथ देना चाहिए। 4000 लीटर तक मैं एक्चुअली इस्तेमाल कर पाया, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाया। मैंने इनके आगे भी बात करके देखा, वो लोग तो और भी ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन मैंने जो किया है उसके ऊपर मैं बताता हूँ, नहीं तो आगे नहीं बताता, क्योंकि उसके मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद देखा नहीं। तो मैं अगर जब बोल रहा तो मेरे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैंने 4000 लीटर तक इस्तेमाल करके देखा, ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। मेरे फीड में जो फीड का चाहिए था मछली का बीमारी लगता नहीं है, तालाब के अंदर बीमारी बिल्कुल मुक्त हो जाता है, फीडिंग बहुत कम लगता है, उनके FCR बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है, जो आपको और भी फायदा बहुत ज़्यादा करेगा। जो सिंगल स्पीसीज का मतलब मोनोकल्चर कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ही मतलब वरदान है। उनमें बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिंग की जरूरत पड़ता है, इसके लिए आदमी जियोलाइट वगैरह प्रोबायोटिक पता नहीं कितने खर्चा कर देते हैं। अगर इनको प्रॉपर मात्रा में इस्तेमाल करो ना, आप बहुत हो जाएगा। इनको क्या करना क्या है, आप ड्राम में डालिए, इनको ड्राम में थोड़ा ढक देना, मतलब एयर टाइट नहीं करना। जब बनाओगे एयर टाइट नहीं करना, इसको थोड़ा कपड़ा ढक देना, नहीं तो बूढ़ मच्छी मक्खर मतलब मक्खी वगैरह बहुत आके बैठते तो उसके अंडे देते हैं, तो फिर कुछ दिन बाद बदबू मारना शुरू करते हैं।
फिर आप तालाब के अंदर क्या करोगे, थोड़ा नॉर्मली जो स्प्रेड करते हैं ना ऐसे छिड़काव कर दो, बहुत एरिया में करने की जरूरत नहीं है, धीरे 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 फैल जाता है। ये कुछ हिस्से में करो, फिर पानी में ड्राम करो, तुरंत 2 किलो गुड़ डालो, छोड़ दो। बस इतने आसान तरीके, इतने सस्ते में आपको कितनी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा। आशा करता हूँ आप इस चीज को मंगाइए। आपको टाइम लगेगा 10-15 दिन में आ जाने में, लेकिन एक बार आ गए ना हाथ में तो आपको एक बहुत अच्छा एक चीज मिल गया आपको फिश फार्मिंग को अच्छा करने में। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जिनको भी इसका बेनिफिट मिल रहा है पक्का आप लोग उसको लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग के जो मेरे टॉपिक को पसंद आ रहा है वो उन लोग लिखिए, किस टाइप का टॉपिक आप लोग को पसंद है, कैसे करके बताना है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिले। और नॉर्मली मैं जितना भी चीज़ बताता हूँ बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको फिश फार्मिंग को आगे लेके जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद।